बल्कि सामान्य रूप से क्या होता है, आजू बाजू बीच में आजू बाजू सूख जाता है और बीच में पानी रहता है। लेकिन उनने स्वप्न में क्या देखा, आजू बाजू में पानी है, बीच में सूख गया। यानी कि धर्म क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों और सिद्ध क्षेत्रों पर रहने वाले वहाँ के आजू बाजू के लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा कम रहेगी। जहाँ जहाँ आप देख लीजिए मंदिर हैं आपका, वो यहाँ पर बोलते फलटन के पास कौन सा गांव है, देही गांव, दही गांव, वहाँ पर लोग नहीं है ना। प्रमाण है हमारे आचार्यों के, हमारे पूर्व आगम में जो कहा गया है पूर्णता ही सत्य ही है। लेकिन याद रखना, अग्नि को चाहे आप राख डाल के रख दें या अग्नि को आप किसी में ढांक के रख दें, अग्नि तो अग्नि ही रहेगी। स्वर्ण यदि गंदगी और कीचड़ में भी गिर जाए और उस पर आप कुछ आवरण कर दो तो स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ेगा। धर्म है, धर्म था और धर्म रहेगा। लेकिन धर्म के धारण करने वालों में परिवर्तन आया है। धर्मात्मा बदल गए हैं, धर्म नहीं बदला है। ऐसा अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी हुआ है। चतुर्थ काल में भी भगवान शांतिनाथ भगवान के पूर्व में 7 बार लोग, आप लोगों ने शांति धारा की, 125 आदमियों ने, रोज क्यों नहीं करते, क्वेश्चन है हमारा। क्या भगवान रोज नहीं है? क्या रोज आप लोग जैनी नहीं हैं? क्या लोग प्रतिदिन आप यहाँ नहीं रहते हो? ऐसा ही हो गया। ये सब कुपरंपराएं हो गई। कभी पहले कभी भी मंदिर में कभी भी सर्वेंट रखना ही नहीं चाहिए। मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाना चाहिए और मंदिर में स्वयं पोंछा लगाइए, क्योंकि नौ देवताओं में जिनालय भी एक देवता है। जितने पूज्य भगवान है उतना पूज्य मंदिर है। आप नंदीश्वर के चैत्यालयों की वंदना करते हो ना। आप भक्तांबर में कहते हैं त्वत्पाद पीठ, हे भगवान, जहाँ पर आपने चरण रखे वह पीठ भी हमारे लिए पूज्य हो गई, मंदिर भी हमारे लिए पूज्य है। सिर्फ आदमी लोग भगवान की ही पूजन करते हैं। 9 देवताओं में चैत्यालय भी पूज्य होता है। तो मंदिर में भी झाड़ू लगाने वाला मर के देव बनता है। अपन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं ना तो द्वार पर नमस्कार नहीं करते हैं, ना द्वार को नमस्कार करते हैं, ना द्वार के यहाँ स्थित देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। वहाँ पर यह, इसको कहते हैं आसक्त अनुष्ठान, कि अब हमको मंदिर में प्रवेश करना है, श्री जी के पादमूल में जाना है, इसके बिगर हो नहीं सकता। इसलिए हम वहाँ मंदिर को नमस्कार करके फिर मंदिर में पैर रखते हैं। सम्य शिखर की जब आप यात्रा करते हो तो क्या करते हो, पहले नीचे पहाड़ को बैठ के नमस्कार करते हैं और फिर उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए कण कण सम्य शिखर का, जैसे जैन धर्म के अनुसार से तो 45 लाख योजन का जो 2.5 दीप है, ये सभी सिद्धालय है। नीरा भी सिद्धालय है, यहाँ से भी अनंत सिद्धात्माएं हुए हैं। जितना ये 2.5 दीप है ना, इतना ही 45 लाख योजन का क्या है, सिद्धालय। यहाँ से भी अनेक आत्माएं सिद्ध हुई हैं।
लेकिन सम्मेद शिखर से अनादि निधन काल से वहाँ पर शाश्वत तीर्थ कहा जाता है, इसलिए सम्मेद शिखर को शाश्वत तीर्थ कह रहे हैं। किसी का बेटा मद्यपान करने लगता है, मद्यपान मतलब रात रानी, अंगूर की बेटी, तो उसको वो दुर्गुण से दूर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति ये जानता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर लिखा भी रहता है, और ये भी जानता है धर्म के विरुद्ध है, इसके बाद भी वो पी रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? जब उसका भाग गाएगा तब कोई निमित्त हो जाए तो व्यक्ति सुधर जाए। एक बार आपको बता दिया, एक बार जो गलत परंपरा चल गई वो मिटती नहीं है। भगवान आदिनाथ के, जब भगवान आदिनाथ के समय भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, अपने यहाँ सामूहिक भोजन करवाया और सभी को किमुक्षुत दान देने के लिए सबको बुलाया। समय कुछ लोग जो घास पर के चल के आ गए, उस समय भरत चक्रवर्ती ने यज्ञोपवित्र पहना के ब्राह्मण वंश बना दिया। तो भगवान आदिनाथ ने क्या कह दिया था उसी समय कि यही भविष्य में जैन धर्म के लिए खंडन मंडन और विरोधी करने वाले होंगे। वो पंथ चल गया, आज तक क्या 23 तीर्थंकर मिटा पाए? नहीं मिटा। 363 मत भगवान आदिनाथ के समय थे, क्या 23 तीर्थंकर और पूर्वाचार्य से मिटा पाए? नहीं है ना। ये बताइए, छोड़ दीजिए 363 मत तो हमने देखे नहीं हैं और दूसरे मत हमने देखे नहीं हैं। अभी अभी एक नया मत बन गया 30-40 वर्ष से, वो भाई साहब का मत, कांजी भाई का मत अभी बन गया ना। ऐसे अब ये आपके ये 50 साल बाद ऐसा इसका रूटीन चल जाएगा। गलत चीज एक बार प्रारंभ हो गई, एक बार पार्टी से कोई विभाजन हो गया, नई पार्टी अपनी बना लिया ना उसने। पहले एक जनसंघ पार्टी थी, उससे ही ये भाजपा और अलग अलग बन गए। पहले एक कांग्रेस थे, कांग्रेस से अब कांग्रेस सेवा और क्या क्या अलग अलग पार्टी बन गई। चतुर्थ काल में एक ही धर्म होता है। सुनिए, द्रव्य भाव रूप से और द्रव्य रूप से एक ही होता है। ये पंचम काल में विशेष रूप से अधर्म और कुमार्ग कुधर्म और गृहस्थ मिथ्यात्व अनादीन कालीन से चल गए हैं। इनको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति अकेला हो उस समय व्यक्ति को अकेले रहने पर अपने भावों को संभालना चाहिए। अकेला बैठता है तो आदमी दुनिया भर का उल्टा सीधा सोचता है। जब माला फेरेंगे ना, तभी दुकान का माल कितना है ये याद आता है। जब किसी मंत्र का जाप करेंगे तब मन में कितने सुनामी लहरें और ज्वार भाटे मन में उत्पन्न होते हैं। उसी समय जब मंत्र का जाप करेंगे तभी होते। तो जब एकांत में हो तब व्यक्ति को एकांतवादी नहीं बनना चाहिए, अनेकांतवादी बनना चाहिए। और जब अकेले हों तो व्यक्ति को अपने भावों को, क्योंकि उस समय व्यक्ति के भाव बिगड़ते हैं अकेले में। व्यक्ति अकेले में ही पाप के प्लानिंग करता है। और जब सामूहिक हो,
जब सामूहिक हम कथन कर रहे हों या मिल रहे हों उस समय अब सबके बीच में अपने वचनों को संभाल के रखना चाहिए। उस समय बोलने में बड़ा संयम हमको रखना चाहिए, लेकिन उस समय हम संयम नहीं रख पाते। उसी समय हमको संयम, अकेले में अपने मन पर, अपने परिणामों पर संयम रखो। याद रखो, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी केवली होते हैं, या योग निरोध करके समूह शरण का विसर्जन करके एकांत में चले जाते हैं। कल मैंने आपको कहा था ना, एकांत आवश्यक है और एकाग्रता आवश्यक है। किसी मंत्र का जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए एकाग्रता भी चाहिए, मन वचन काय की एकाग्रता भी चाहिए और एकांत भी चाहिए। एकांत मतलब सबके साथ रहते भी हम सब किसी के साथ नहीं हैं। जैसे कमल कहाँ रहता है, लेकिन वो जल से क्या रहता है, भिन्न। सबके एकांत और एकाग्रता। एकांत हमको चिंतन करना पड़ेगा, जीव मरता अकेला कौन है, अपने कर्म का फल कौन भोगता है, जीव अकेला ही भोगता है। याद रखना, पाप का पैसा कमा लोगे ना तो सब परिवार वाले और मित्र खाने वाले आ जाएंगे, और जब पकड़े जाओगे तो जेल में कौन जाता है, अकेला ही जीव जाता है। इसलिए एकांत में जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब हम सबके बीच में हों उस समय अपने वाणी का भी संयम को रखना चाहिए, उसे संभालना चाहिए। संसार में हम सबको खुश नहीं कर सकते। भगवान आदिनाथ भी सबको नहीं समझा पाए, और भगवान महावीर भी किसी सबको नहीं समझा पाए। विधानसभा या लोकसभा हो, वहाँ सभी को समझाया नहीं जा सकता है। ऐसे संसार में हम सभी को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ हम खुश रह के तो रह सकते हैं ना। सबके साथ भी हम खुश रह के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मिथ्यात्व और अज्ञान और अहंकार ये किसी के बदले नहीं जा सकते। व्यक्ति पाप करने में बड़ा यत्नाचार पूर्वक करता है, पाप करने में व्यक्ति बहुत सावधानी रखता है, याद रखना। लेकिन धर्म करने में व्यक्ति उतनी सावधानी नहीं रखता है। दुकान में धन कमाने में आप कितने मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, और इतना भगवान के अभिषेक करने में, पूजन करने में, जाप करने में भी रखिए। इससे हमारा आत्म कल्याण होगा। बढ़ता हुआ मिथ्यात्व, मैंने कल एक आपको बात बोली थी, स्मरण हो या ना हो। भगवान की दिव्य वाणी और भगवान का दिव्य उपदेश भव्य जीवों को भव से तारने वाला है, लेकिन भगवान किसी मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते हैं। क्या भगवान ने उपदेश दिया, उनके उपदेश से उनके समूह शरण में जितने थे, क्या सबने दीक्षा ले ली थी? क्या नहीं ली। ये तो भगवान हमारे लिए निमित्त है। अब हम उस निमित्त से कितने प्रभावित होते हैं। मैं ऐसे पाप करने में व्यक्ति, क्या हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते, पापों के हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। बतलाइए, लड़ना कौन किसे सिखाता है? बतलाओ। है? लड़ना कोई किसी को सिखाता है क्या?
अच्छा सुनिए, गाय को तो गाय बछड़े को दूध पिला देती है, बच्चे को आप बॉटल लगा देते हैं, बच्चे के मुख में तो बॉटल लगाते हैं, गुटकना निगलना ये किसने सिखाया? ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ऐसे हमारे समय सार ग्रंथ की 7वीं गाथा में कहा, भोग और काम के अनुभव और अनुभूति अनादिन कालीन से हमने की है। पाप के और मिथ्यात्व के, लड़ने के, क्रोध के, निंदा करने के, चुगली करने के, पाप करने के हमारे अनादि निधन बहुत संस्कार हैं। इनको बदलने के लिए भगवान भी समर्थ नहीं है, इसके लिए हमारा भाग्य भी समर्थ नहीं, इसके लिए सिर्फ समर्थ है तो हमारी भावना। जैसे जंगल में आग लग जाए तो उसे संभालने के लिए क्या है? मेघों की वृष्टि हो जाए। ऐसे हमारी सद्भावना की यदि वृष्टि हो जाएगी, निंदा और आलोचना इतना टेस्टी होता है कि जब आदमी कोई की निंदा आलोचना करता है ना, तो उसके करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है और बड़ा टेस्ट आता है, लेकिन उसका फल भोगने वाले, मुझे अनुभव है, एक कारिका को मैं जानता हूँ, लगभग 40 या 45 वर्ष दीक्षा हो गई। यदि वो निंदा करेंगी तो मैंने इस जन्म में देखा है उनको कुष्ठ रोग हो गया और परेशान हुए। साधु हो गए तो क्या, एक साधु ने सिर्फ क्या किया, एक साधु थे, एक जगह चातुर्मास किया, और चातुर्मास करने के बाद वो महाराज जी चातुर्मास का उपवास किया और वहाँ से बिहार गति कर गए। और उसी नगर में चातुर्मास के बाद एक दूसरे मुनिराज आ गए,